मार्च से पहले कोलकाता के हावड़ा ब्रिज पर ट्रैफिक रोक दिया गया है, ये जानकारी मिल रही है। तमाम तरह के एहतियाती कदम पुलिस और प्रशासन की तरफ से उठाए जा रहे हैं, क्योंकि सरकार की तरफ से, टीएमसी की तरफ से यह कहा जा रहा है कि कानून व्यवस्था को बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है और पॉलिटिकल रंग देने की कोशिश की जा रही है पूरे मामले को। नबन्ना मार्च को लेकर सुरक्षा कड़ी की गई है, 6000 जवानों की तैनाती की गई है। 4 रूट्स हैं जहां से होकर छात्र संगठन के तमाम जो छात्र हैं और पॉलिटिकल पार्टीज के कार्यकर्ता जो कि बिना बैनर के होंगे, वो नबन्ना मार्च करने की तैयारी कर रहे हैं। और इस बीच आपको बता दें, आज होने वाले नबन्ना मार्च को लेकर सियासी वार पलटवार भी जारी है। आज के मार्च पर बीजेपी और टीएमसी किस तरीके से आमने सामने है, देखिए। आज जो वीडियो आया है जिसमें दिखाया गया है कि कैसे जहां पे क्राइम प्लेस है, उस क्राइम प्लेस में जिस तरीके की लोगों ने जिस तरीके से पैरों से उस इलाके को रौदा, एक के बाद एक लोग, प्रिंसिपल जिनके खिलाफ लोगों की इतनी आक्रोश है, वो भी वहां पे गए, पुलिस गया, वकील तक वहां पे जाके घूम के चले आए। तो उस इलाके में एविडेंस की मुझे नहीं लगता कि कोई भी एविडेंस बचा होगा। एविडेंस के साथ छेड़छाड़ी किया गया। और ये जो वीडियो मिला है, वीडियो में जितने भी लोग दिख रहे हैं इंक्लूडिंग पुलिस, उनके खिलाफ और सीपी के खिलाफ सबूतों के साथ छेड़छाड़ी का केस होना चाहिए, उनके पास एगेंस्ट में इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। सीपीएम सब तो एक ही है। अब देखिए, भाजपा वो नवान्न विजन कर रहा है, कांग्रेस सपोर्ट कर रहा है, सीपीएम वालों मुंह में जो भी चाहे बोले, लेकिन उसका जो सब ये प्रोटेस्ट, वो जो मंच प्लेटफॉर्म्स है, वो लोग सब जाने का बात कर रहा है। तो तृणमूल का खिलाफ, बंगाल का खिलाफ ये एनआरकी क्रिएट करने के लिए ये तो सब राम बाम सब एक हो रहा है। तो बीजेपी और टीएमसी के बीच सियासी आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है। बीजेपी हमलावर नजर आ रही है और ये देखिए, थोड़ी देर पहले हमने आपको बताया था हावड़ा ब्रिज पर ट्रैफिक रोका गया है, वहां से तस्वीरें सामने आ रही हैं। मार्च से पहले कोलकाता के हावड़ा ब्रिज पर ट्रैफिक रोका गया है। तमाम तरह के एहतियाती कदम इस वक्त उठाए जा रहे हैं ताकि स्थितियों को बिगड़ने से रोका जा सके। हालांकि स्टूडेंट्स का यह कहना है कि वो शांतिपूर्ण प्रदर्शन करना चाहते हैं। हमारे साथ इस वक्त वरिष्ठ पत्रकार गौतम लाहिड़ी जी भी मौजूद हैं। गौतम दा, आपसे जानना चाहूंगा, ये कोलकाता के आरजीकर अस्पताल में जो दरिंदगी हुई एक महिला डॉक्टर के साथ, उसको लेकर ये सबसे बड़ा हल्ला बोल प्रदर्शन है जिसकी तैयारी की जा रही है, लेकिन तमाम जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं टीएमसी विरोधी, उनका भी समर्थन हासिल है इस प्रोटेस्ट को। इस वक्त क्या होता आप देख रहे हैं कोलकाता के अंदर? क्या ममता सरकार बुरी तरह से घिर गई है इस मामले को लेकर? सर, माइक अपना अनम्यूट कर। एक बात समीर जी, एक बात तो सही है कि आपने जो तस्वीर दिखा रहे हैं, लगता है कि हम कोई युद्ध का मैदान में खड़ा है। ऐसे सीन तो कलकत्ता में कभी दिखाई नहीं दिया। बहुत दिन बाद इस तरह का सीन दे रहे, सारे किला के तरह कलकत्ता शहर हो गया। बहुत ही दुखद बात है। लेकिन मैं जो कह रहा हूँ, आरोप प्रत्यारोप के बीच में एक बात सही है कि ममता बनर्जी सरकार घेरे में है। जो राजनीति में एक परसेप्शन बहुत बड़ा चीज होता है, परसेप्शन का बैटल में ममता बनर्जी पीछे है। खास तौर पे इस तरह से विरोधी दल इसको पूरा इस्तेमाल करने का कोशिश कर रहा है। विरोधी दल तो सरकार के खिलाफ करेंगे, ये तो कोई, लेकिन मौका क्यों दिया गया है? तो परसेप्शन जिस तरह से बन गया है, इस तरफ से लगता है कि बंगाल में पॉलिटिकल पार्टी छोड़ के मैं देखता हूं कि आम जनता में भी रोष है, जो कोई सीधा पार्टी से बाम राम नहीं है जी। 5 साल का लड़की से 80 साल का दादी, वो जो सड़क पे दिखाई दिया 14 अगस्त रात को, वो बाम राम नहीं थे, वो लोगों का गुस्सा था। आम नागरिक का जो सुरक्षा का मामला है, राजनीतिक दल राजनीति करेंगे, ये स्वाभाविक है, उसका आरोप प्रत्यारोप चलता रहेगा। लेकिन इस बीच में हमें सिर्फ एक ही कहना है कि महिला सुरक्षा का बात इसमें ना छुप जाए, वो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट बात है। इसमें सबके लिए पॉलिटिकल कंसेंसस की भी जरूरत है। कमियां है, सरकार का कमियां है, तभी तो ये सब हो रहा है, ये बात तो सही है। लेकिन सरकार का तरफ से इस मामले में बहुत ही विनम्रता के साथ कदम उठाना चाहिए। इसमें सरकार का अपना ताकत नहीं दिखाना चाहिए। तो मुझे लग रहा है कि अगर छात्र से बात करने का संभव है तो बात भी करना चाहिए।
एक कारण है आपने उठाया क्यों इसको बंद किया गया, क्यों परमिशन नहीं दिया। शायद आज यूजीसी नेट का एक एग्जाम भी है, बहुत सारे छात्र आज एग्जाम में जा रहा है। इसके भी ध्यान राजनीतिक दल को देखना चाहिए, उस छात्र का अपना शिक्षा जीवन के लिए कोई क्षति ना पहुंचे इस आंदोलन के कारण, अगर उसको तो उल्टा पड़ जाएगा। इसलिए मेरा निवेदन यह है, सरकार की तरफ से छात्र के ऊपर कोई बल प्रयोग ना करे, समझाने का कोशिश करे जी, और समझाने के बाद जो होगा उसमें जरूरत पड़े तो डिस्कशन टेबल में बुलाना चाहिए, जो भी है छात्र समाज, जिसका नाम भी जो है, जिसका परिचय जो भी हो। लेकिन छात्र तो छात्र ही है, छात्र के साथ बात करने में प्रॉब्लम क्या है? बिल्कुल, ये मेरा सिंपल एक निवेदन है। मुझे लग रहा है कि पॉलिटिकल बैटल तो चलता रहेगा, लेकिन इम्पोर्टेंट पॉइंट गौतम दा आपकी तरफ से रखा गया और सरकार साहब मुझे लगता है आपको जवाब देना चाहिए। जो बात गौतम लाहिड़ी की तरफ से यहाँ उठाई गई है कि पॉलिटिक्स इज ऑल अबाउट परसेप्शन, और ये परसेप्शन कोलकाता रेप मर्डर केस के बाद लॉ एंड ऑर्डर को लेकर ममता बनर्जी राज्य में किस तरीके से चीजों से डील कर रही है उसको लेकर बना जरूर है। और क्या आपको नहीं लगता कि इस मामले में जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज आप लोग रख रहे हैं मार्च के शुरू होने से पहले कि ये प्लान कर लिया गया है कि ऐसा होगा और वैसा होगा और राज्य में बहुत ज्यादा हालात बिगड़ जाएंगे, जरूरी होता कि आप छात्र नेताओं से बात करते या जो संगठन मार्च कर रहे हैं उनको बुलाते और उनकी मांगों को, वो क्या कहना चाहते हैं, उनकी बातों को समझने की कोशिश करते? देखिए सबसे बड़े बात होता है, अगर वो छात्र होता है तो उससे बात करने में कोई एतराज नहीं होता है। अगर वो आरएसएस, बीजेपी, कम्युनिस्ट, कांग्रेस के जो सब नेता लोग अगर कंधों में बैग लेके और हाफ पैंट पहन के और शर्ट पहन के मैदान में आ जाएंगे, बोलेंगे हम छात्र हैं, और आरएसएस के शुभंकर हल्दर आ जाएंगे, उनसे बात करने के लिए जाएंगे, ये तो बात करने की जगह नहीं है। बात करना चाहिए। अरे भाई सरकार साहब, आप तो ऐसा कह रहे हैं कि जैसे सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज का ही प्रदर्शन हो, ये तमाम स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशंस भी तो प्रोटेस्ट कर रहे हैं ना, कॉल तो उन्हीं की है, पॉलिटिकल पार्टी सपोर्ट कर रही हैं। आप इतना इरिटेट क्यों हो रहे हैं भाई? नहीं सरकार साहब, मैंने अपना एक पॉइंट रखा आप ही की बात में, आपकी बातों से ऐसा परसेप्शन जा रहा है कि जैसे पॉलिटिकल पार्टीज का ही आंदोलन है। इरिटेट मत हो जाइए। जो गौतम जी जो बोला है उसको जवाब हम दे रहे हैं। जी बोलिए। एक मिनट प्रियंका जी जवाब देने दीजिए उनको। जी बोलिए सरकार साहब। अगर ये तो छात्र का मूवमेंट नहीं हो सकता ना, छात्र का कि ये मूवमेंट हो सकता है, वो ये रैली के अंदर जाना है, मोर्चा के अंदर जाना है, वहां पर गोली चलाना है, डेड बॉडी पड़ना चाहिए, तो ये आंदोलन जमने वाला है नहीं है, ये एक छात्र का आंदोलन होता है। नंबर 2, नंबर 3, हथरास, उन्नाव जो बदलापुर में घटना घटा है, वो भी 9 से 90 साल के जो आदमी लोग है ना, सब एजिटेशन में निकले थे। 9 से 90 साल के वहां पर भी निकले थे गौतम दा, वहां पर भी नहीं निकले तो नहीं सरकार साहब, जो अभी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी आप बार बार रख रहे हैं ना कि आंदोलन में शामिल लोग किसी को मारेंगे और उसको पेश किया जाएगा इस तरीके से कि ये सब कुछ यहाँ पर प्रदर्शन के दौरान हुआ, इतना बड़ा, अगर इतनी बड़ी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी में 1% भी सच्चाई है तो ऐसे लोगों को गिरफ्तार करिए ना आप पहले। गिरफ्तार तो किया है सोमेन चट्टोपाध्याय भारतीय जनता पार्टी को घाटाल का जो पार्षद था उसको अरेस्ट कर लिया गया। उसी ने बोला है वह रैली के अंदर डेड बॉडी पड़ना चाहिए और डेड बॉडी किसी भी हाल में पड़ने चाहिए। जब तक डेड बॉडी नहीं पड़ेंगे तब तक ये आंदोलन चलने वाला नहीं है। और ये जो आग जल रहा है, आग को बुझने नहीं देंगे हम लोग, ये आग को जला के रखेंगे। घी डालना है इसमें, घी डालने का मतलब है मौत को जो लाश है, मौत को सौदागर करना है, मौत को और आगे बढ़ाना है, और भी इंसान को मारना है, मार के आपको ये आंदोलन को जिंदा रखना है। ठीक है प्रियंका जी इसका जवाब दीजिए। सरकार साहब और पूरी टीएमसी ये आरोप लगा रही है कि बीजेपी आग में घी डालने का काम कर रही है। प्रियंका जी हो गया। सरकार साहब एक मिनट, आपने ये बड़ा आरोप लगाया है, इसका जवाब ले लेते हैं। खून अभी भी सरकार साहब 2000 आदमी का मौत हुआ था, इसको मुखिया किस तरह के सरकार साहब ये जो आरोप आपने लगाया है, प्रियंका जी इसका जवाब दीजिए। क्या आग में घी डालने की कोशिश आप लोग कर रहे हैं? क्या राजनीतिक नफा नुकसान देखकर आवाज उठाई जा रही है? क्या यह वाकई इंसाफ की मंशा है? कोई बहन का भाई अगर हो, कोई बेटी का बाप अगर हो, तो उसके मुंह पर इस तरह की हंसी नहीं होगी जिस तरह की दरिंदगी वाली हंसी ये हंस रहे हैं। इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि किसी की बेटी मरी है। देखिए पश्चिम बंगाल की सरकार हमेशा जो है आंदोलनकारियों के विरुद्ध में खड़ी रहती है, पीड़ित और पीड़िताओं के विरुद्ध में खड़ी रहती है, इसीलिए इनको हंसी आ रही है। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि ममता बनर्जी जो आडंबर कर रही थी, रास्ते पर रैली निकाल करके विरोध किया था, अगर वो विरोध था
तो आज ये अरे भाई सरकार साहब सुन तो लीजिए, नहीं था सरकार साहब कंटिन्यू मत बोलिए, ममता बनर्जी बौखला गई है। सरकार साहब आप कंटिन्यूअसली बोल रहे हैं, प्लीज क्यों ममता बनर्जी आपसे गुजारिश है, वरना आपको ऑडियो डाउन करना पड़ेगा। आप ही ने जो सवाल पूछा है उसका जवाब दे रही हैं प्रियंका। जनता ने जो पाकिस्तान और बांग्लादेश में किया था, आज ममता बनर्जी को डर है कि कहीं उनकी कुर्सी जो है वो जनता ही नहीं खींच ले। इनके चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। मैं फिर बोलती हूँ, एक मिनट प्लीज सरकार साहब का ऑडियो डाउन कर दीजिए थोड़ी देर के लिए।